Good morning students. This is our Hindi class and for class 8. आज हम हमारी टेक्स्ट बुक हिंदी की किताब वसंत के पाठ 10 कामचोर स्टार्ट करेंगे। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। मतलब कि काफ़ी डिस्कशन के बाद, काफ़ी सोचने के बाद ये तय किया गया कि जो नौकर हैं उन्हें अब काम से हटा दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। यहाँ मोटे मोटे किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? वो बच्चे जो वहाँ पर रहते थे सभी एकजुट होकर। आखिर मोटे किस काम के हैं? मतलब वो मोटे मोटे बच्चे, हेल्दी बच्चे जो वहाँ रहते हैं। हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत नहीं है, क्योंकि उनकी आदतें खराब थीं। उन आदतों को सुधारने के लिए उन्होंने सोचा कि नौकरों को हटा दिया जाए और इनसे खुद काम करवाया जाए। आखिर ये करते भी क्या हैं? तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। जैसा कि इसमें कहा गया है कि वे सारे बच्चे उधम मचाने के सिवा और कुछ नहीं करते हैं। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। और जब ये सब कुछ डिस्कस हुआ तो बच्चों को भी लगा कि वो आखिर काम क्यों नहीं करते हैं। हिलकर पानी पीने में क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल कर पानी पीना शुरू कर दिया। तो बच्चों को भी रियलाइज़ हुआ कि आखिर पानी पीने में जाता ही क्या है खुद लेकर। तो उनने क्या करा, हिल कर पानी पीना शुरू किया था। हिलने के धक्के भी लग जाते और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। बच्चे थे, खुद अपना काम कर सकते थे, तो इसलिए भला वो किसी चीज़ से क्यों दबते और इस चीज़ से दबके रहते कि दूसरा उनके काम करे। इसलिए उन्होंने क्या करा, पानी पीने का निश्चय किया। और इसी के साथ सभी बच्चों ने मटकों पे एक साथ घमासान युद्ध कर दिया। मतलब एक ही साथ सभी पानी पीने पहुंच गए। सुरैया उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ जंगली तरीके से, गलत तरीके से मटकों पर कूदे, इसलिए कोई सुरई उधर लुढ़क गई और मटके अलग दिशा में लुढ़क गए और कपड़े भीगे वो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा ने सोचा कि इस तरीके से काम करेंगे, ये भला कैसे काम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बच्चे बहुत उद्यमी थे। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। फिर अम्मा ने क्या निश्चय कर दिया कि कैसे काम नहीं करेंगे, काम तो इन्हें करना ही होगा, क्योंकि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। और इसके साथ ये फरमान जारी हो गया। हम काम करने को तैयार हैं। फिर बच्चों ने क्या निश्चय किया कि हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। फिर बच्चों ने कहा कि हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, काम तो बताओ हमारे लिए क्या काम है। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। फिर अम्मा जी ने कहा, बहुत सारे काम हैं ऐसे जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है। जैसे फिर अम्मा जी ने कहा कि देखो, दरी जो है वो कितनी मैली हो रही है, कितना सारा कूड़ा है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, पर यह काम मुफ्त में तुमसे नहीं करवाए जाएंगे। तुम सबको इस काम के करने की तनख्वाह मिलेगी। मतलब उन सबको काम करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों को हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। और अब्बा मियाँ ने क्या करा, इसी के साथ कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला देते हुए कहा कि माली को भी इस काम की तनख्वाह मिलती है। अगर तुम दरी साफ़ करने, कूड़ा उठाने के बाद अगर कुछ ये काम भी करोगे माली वाले, तो इसके लिए भी तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। हे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर उन्होंने कहा, नहीं रहने दो, घर में बाढ़ आ जाएगी इनसे काम करवाने से, क्योंकि बच्चे सारे उद्यमी थे। अम्मा ने याचना की,
फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। लेकिन बच्चों के मन में तो किस चीज़ का सपना था? तनख्वाह का, कि अगर वह काम करेंगे तो उनको तनख्वाह मिलेगी। हम काम करने को तैयार। एक दिन फर्श दरी पर बहुत से बच्चे जुटे हुए और चारों ओर से काने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। तो बच्चों ने फिर क्या करा? सबसे पहला काम दरी को साफ करने का करा और 4 बच्चों ने चारों कोनों से दरी को पकड़ा और झटकना शुरू कर दिया। 2-4 ने लकड़ियाँ लेकर धुंधार पिटाई शुरू कर दी और कुछ ने उसकी लकड़ी लेकर धूल निकालने के लिए उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया। सारे घर में अब जो दरी में धूल थी वो सारे घर में फैल गई। खांसते खांसते हम बद हो गए, मतलब सभी खांसने लगे। सारी धूल तो दरी पर थी, जो फर्श पर थी सबके सिरों पर जम गई। और अब क्योंकि वहाँ से सब लोग चले जा रहे थे, निकल रहे थे, इसलिए जो फर्श धूल फर्श पे थी और वो सबके सिरों में जमने लगी। नाकों और आँखों से घुस गई। बुरा हाल हो गया और नाक और आँख से धूल घुसने लगी तो उन लोगों का छींकने से और जुकाम से बुरा हाल हो गया। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया और इसीलिए फिर सभी बच्चों को आंगन में निकाल दिया गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया। फिर तुरंत ही बच्चों ने झाड़ू लगाने का फ़ैसला कर लिया। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के कुछ पुर्जे उड़ गए। तो झाड़ू एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले बहुत सारे, सबको तनख्वाह चाहिए थी, इसलिए उस झाड़ू की छीना झपटी में वह टूट गई। जितनी सीकें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे उल्टे सीधे हाथ मारने लगा, मतलब जिसके जितनी सीकें आ गई वो उतने सीकों से झाड़ू लगाने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुज़ुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। यहाँ बुज़ुर्ग किसके लिए बोला गया? बच्चों के लिए। जब ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस तो चुका काम। बुज़ुर्ग मतलब अम्मा, क्योंकि अम्मा बच्चों के काम से दुखी थी, इसलिए बच्चे बोले कि अगर ये बुज़ुर्ग अम्मा कुछ काम करने दें तो काम होए। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़क दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ में गई। क्योंकि उन्हें लगा दरी पे पानी छिड़क लेना चाहिए, तो पानी छिड़का। अब दरी पहले ही धूल से भरी हुई थी, पानी छिड़कने से वो कीचड़ में बदल गई थी। अब सब आंगन में भी निकाल ले गए और सबको आंगन में निकाल दिया गया। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए और फिर तय किया गया कि पेड़ों को पानी दे दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतलियाँ लूट ली गईं और फिर सारे घर के पानी देने के लिए जब पौधों में पानी देने की बारी आई तो क्या किया? जिसको जो दिखा, किसी को बाल्टी, लोटा, तसले, भगोने और जिसको जो दिखा वो लेकर पानी देने। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे, और जिन्हें यह चीज़ें भी नहीं मिली उनने डोंगे और कटोरे ही ले लिए। अब सब आंगन से भी निकाले गए और अब आंगन से भी निकाल दिया गया। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की अब सब आंगन नल पर टूट पड़े और फिर उसको लेकर सब आंगन के नल पे पहुंच गए। किसको? बाल्टी वगैरह को, जो भी उनके पास बर्तन थे, बाल्टी, डोंगे, कटोरे। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके, और फिर इतना घमासान मच गया, इतना शोर मच गया कि किसी के बर्तन में बिल्कुल पानी नहीं आया। ठुस्सम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे, और जैसे बाल्टी सबसे नीचे रखी, फिर जिसके पास पतीला था उसने उस पर पतीला रख दिया, किसी ने लोटा, डोंगे, और इस तरीके से सब अपने बर्तन भरने में लगे थे। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामाओं और दामाद, मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखाई गई और फिर सभी बड़े लोग वहाँ पर आ पहुँचे। सीधे धींगा मस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों का वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। मतलब कि
जितने वहाँ क्योंकि बच्चे फिर वहाँ पानी की कीचड़ हो गई थी, इतना घमासान युद्ध करा तो फिर उससे क्या हुआ, कुछ बच्चे उसमें गिर गए और गंदे हो गए। लेकिन जितने नौकर वर्तमान में मतलब वहाँ पे उस समय थे वो उनको नहलाने के लिए काफ़ी नहीं थे, मतलब बच्चे ज़्यादा थे और नौकर कम थे। पास के बंगलों में नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए और फिर पास के बंगले में से नौकर बुलवाए गए और उन्हें एक बच्चे के 4 आना प्रति बच्चा लिए और बर्तन मजवाए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और पेड़ों की देखभाल इस हमसे हो सकती है, और फिर हमें लगा कि ये सफाई का काम हमारे बस की बात नहीं है, कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। फिर उन्हें लगा कि मुर्गियाँ ही बंद कर दें, चलो अब कम से कम ये काम तो कर सकते हैं। बस शाम ही जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे और जिसके हाथ में जो छड़ी डंडा आ गया उसको लेकर मुर्गियों को हाँकने मतलब इकट्ठा करने निकल गए। चल दड़बे मतलब दड़बे में चलो, जो उनका घर होता है उसको बोलते हैं दड़बा, जहाँ मुर्गियाँ रहती हैं। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था, पर क्योंकि मुर्गियाँ भी ऐसे बिहेव करेंगे जैसे बच्चों को लगा, उनके खिलाफ मुर्गियों को भड़का दिया गया। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों में जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दौड़ती फुरकती हुई निकल गई। अब जिन पर एक नौकरानी मतलब आया बैठ के चांदी का वर्क लगा रही थी खीर की कटोरी में प्याले में फुदक पड़ी। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और फिर तूफान होने के बाद क्या पता चला कि प्याले तो खाली हो गए खीर के, और सारी खीर दादी के कामदनी के दुपट्टे और तांजे धूले सिर पर लगी हुई है। कहाँ लग गई? कामदनी के दुपट्टे और धूले सिर पर लग गई मतलब साफ सिर पर, धुले हुए सिर पर। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुढ़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता निकल गया। और फिर एक मुर्गे ने क्या किया, वो अम्मा की जो पानदान खुला था उस पर कूद गया और दूसरा नानी के सफ़ेद दूध जैसी चादर पर, उस सफ़ेद चादर पर छापे लग गए मुर्गे।